महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने देखा जाए तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं उस महायुति के सहयोगी दल की बात करें, एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट की या अजित पवार की, तो इन लोगों ने भी अपने पार्टी का वर्चस्व और परचम लहराया है। वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका के चुनाव नज़दीक हैं। इसके लिए हर राजनीतिक दल जो है आपस में बैठ करके सीट बंटवारे को लेकर के बैठकों का दौर जारी है। वहीं दूसरी तरफ इस बारे में मुंबई कर क्या सोचते हैं, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और जानेंगे माहौल क्या कह रहा है। और आप देख रहे हैं कि मुंबई कर यहाँ पर हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से रिजल्ट आया है इस बार महानगर पालिका नपा के चुनाव और महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है, जिला परिषदों के जो चुनाव हुए हैं, क्या लगता है, क्या माहौल कहता है? देखिए, जिस हिसाब से इसके पहले बिहार या अन्य जगह इलेक्शंस हुए और जब महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन हुए तो 70% से ज़्यादा वोट एक ही भाजपा पार्टी को गए हैं, उनके महायुति को गए हैं ये। परंतु लोगों में ये उत्साह नहीं है। जीत उनकी भले हो रही है, परंतु अब वास्तव में देखो तो सब चीज़ जनता के विरुद्ध में है। महंगाई अपने काफ़ी बढ़ चुकी है। आज डॉलर का भाव 51 रुपये सबसे हाईएस्ट पे है। रुपया कमज़ोर होते जा रहा है। आप पेट्रोल में देखो 20% एथेनॉल है और क्रूड ऑयल का दाम भी काफ़ी कम हुआ है, पर 105 रुपये आज भी पेट्रोल पे है। तो लोग काफ़ी त्रस्त थे, लोग परेशान है। ये रिज़ल्ट आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? ये जनता के फेवर का रिज़ल्ट नहीं है। जनता बदलाव चाहती है। लेकिन जनता, आप कह रहे हैं बदलाव चाहती है। जनता जिस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, बिहार का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद महाराष्ट्र में देखा जाए तो स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, नपा के चुनाव हुए हैं, नगर पालिकाओं के चुनाव जो हुए हैं, बड़े पैमाने पे देखा जाए भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए बिहार का, आप देखिए जो लोग भाजपा की रैली में नाच रहे थे और 10,000 रुपया ले रहे थे, आज वो खुद रो रहे हैं, उनके घर टूट रहे हैं। अब दिल्ली में देखिए सैनिक कॉलोनी, आज तक सैनिक कॉलोनी में कोई गया नहीं, आज तक डिमोलिशन हुआ नहीं, पर सुबह 5 बजे जाके वहाँ पर डिमोलिशन होता है। तो हर काम तो जीतने के बाद जनता के विरोध में होता है। जनता के फेवर में कोई काम नहीं होता तो जनता तो वोट देती नहीं है। आप जनता के साथ नॉर्मल आप सर्वे करा दीजिए, सर्वे रिपोर्ट लीजिए पब्लिक से, 10 में से 8 लोग आज भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, यूपी सरकार के विरोध में है। लेकिन विकास की बात अगर हम करें तो विकास तो दिख रहा है ना। अब आपने देखा यहाँ पर कोस्टल रोड बन गया, यहाँ पर अटल सेतु बना, अभी कोस्टल रोड का और निर्माण हो रहा है, सड़कों के निर्माण हो रहे हैं। डेवलपमेंट देश में 1947 के बाद देश में डेवलपमेंट होते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट अभी हुआ है। और कोस्टल रोड की जो प्लानिंग थी वो काफ़ी पहले से थी, उस वक्त डिज़ाइन किया गया था। वो तो इत्तेफाकन सरकार ही से इनकी आ गई। आपको क्या लगता है अगर ये सरकार थोड़ी नहीं होती, कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार को तोड़ा नहीं होता, तो क्या कोस्टल रोड नहीं बनता? वो तो ऑलरेडी प्लान में था। जो प्लान में वो बनते जाएगा, तरक्की होती जाएगी, परंतु जनता की तरक्की नहीं हो रही है ना। आज आप रोड भले बन रहे, रोड जनता की तरक्की नहीं हो रही तो जनता वोट क्यों दे रही है? जनता की वोट क्यों दे रही है? अब आप नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं, काफ़ी कुछ कहते हैं, देश की इकोनॉमी काफ़ी बढ़ गई है, देश हमारा 4थे स्थान पे पहुंचा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि 80% जनता मुफ्त में अनाज बांट रहे हो। तरक्की तो कोई जनता की लगती नहीं है, वोट दे नहीं रहे हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने या अनेक जनों ने कैसे डमी वोट्स, कैसे एक ही लोग कई जगह वोट डालते हैं। बिहार में वोट डालने के लिए जैसा रेलगाड़ियाँ कई जगह से उनके कार्यकर्ता गए थे, तो वोट्स डाले नहीं जा रहे, डलवाए जा रहे हैं। और ये भांडा कहीं ना कहीं जल्दी फूटेगा। हर एक का दिन आता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी इलेक्शन हार चुके हैं, इंदिरा गांधी भी इलेक्शन हार चुकी है। तो घमंड टिकता नहीं है, रावण का भी सर कटा है। तो वक्त आज उनका वक्त चल रहा है। आने वाले दिन जनता के, वास्तव में अच्छे दिन जनता के आएंगे। आज बुरे दिन में जनता है, तो अच्छे दिन आने ज़रूर आएंगे आगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लोग कह रहे हैं विकास नहीं हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि जनता जो है वोट दे रही है तभी तो आदमी जीत रहा है ना। क्या माहौल कह रहा है बीएमसी चुनाव में? देखिए, अभी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे और कांग्रेस अगर एक साथ आती है तो ये महायुति को बहुत बड़ा
उनको उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे तो एक साथ आने की बात कही जा रही है, कांग्रेस तो नहीं आ रही है ना। कांग्रेस तो कर रही है कि ये दोनों भाई एक साथ आएंगे तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। वो तो बात चालू है ना। बात चालू है, लेकिन कांग्रेस तो पहले ही घोषणा कर दी है। नहीं, निर्णय तो ऊपर से होगा ना। कहाँ ऊपर से, कहाँ से होगा? अरे हाई कमान, कौन हाई कमान की बात कर रहे हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से निर्णय होगा। आप बताओ, आपको क्या लगता है मुंबई में जो चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का, आपकी नज़र में क्या लगता है, कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है? सर देखिए कैसा है कि पब्लिक तो कुछ और ही चाहती है, लेकिन पब्लिक के चाहने से नहीं होगा। उनका सेटिंग ऊपर है, चाहे चुनाव आयोग उनके साथ। सेटिंग क्या होती है? चुनाव आयोग के साथ देख लीजिए सर, बिहार चुनाव उठा के रिजल्ट, चुनाव आयोग के खिलाफ 6 सबूत है, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। तो यहाँ भी सेम वही होने वाला है, चाहे जनता का मूड कुछ और रहे, पार्टी कोई दूसरी भले यहाँ दिखने में ज़्यादा हाई ये लगे, लेकिन रिजल्ट सेम ही रहेगा जो बिहार में आया अभी। यहाँ पे भी, महाराष्ट्र में भी वही आने वाला है, ये फिक्स है इनका। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे चाचा, ये बताओ, बड़ा टीका उका लगाए हैं, बड़ा जानदार, आप बताओ क्या लगता है महानगर पालिका के चुनाव में कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। क्या बीजेपी का जीतेगी? कैसे जीतेगी, कैसे, क्या? पहले से भी अच्छा सब कुछ कर ही रहा है, इसके लिए बीजेपी ही आएगा ना सरकार। क्या किया है बीजेपी आपके लिए, क्या किया है? हमारे लिए क्या किया, मैं तो यहीं रहता हूँ, गांव में हुआ है विकास। क्या गांव में, कौन से गांव के हो आप? हम लोग जौनपुर के हैं। जौनपुर में कौन सा विकास हुआ है? घर और सबको मिला है आवास। तो कौन विधायक हैं आपके यहाँ के? मिश्रा करके है। अच्छा, रमेश मिश्रा। हाँ, अच्छा, तो वहाँ पे आपके विकास हुआ है? वहाँ हुआ है गाँव में। यहाँ तो हमको ये सारे का भी घर भी नहीं मिल रहा है, बन रहा है। तब आप बोल रहे हो बीजेपी जीतेगी? बरोबर है, लेकिन यहाँ की मुद्दा बता रही है कि उसकी सरकार फिर से आएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की और हाँ, आपसे मैं यहाँ की बात करूँ, समाजवादी पार्टी तो कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे यहाँ। देख कहाँ पर, मुंबई में समाजवादी पार्टी का इसी तो कोई बेस है नहीं। वो अकेले लड़े वो ज़्यादा बेटर है। वो महाआघाड़ी के साथ नहीं आए तो बेटर है कि उनसे महाविकास आघाड़ी को कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। परंतु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आते हैं तो ये मराठी वोटर्स जो बट रहे थे, वो मराठी वोटर्स सब एक मंच पे काफ़ी बड़े पैमाने पे आएंगे। राज ठाकरे की एक महायुति को फायदा होगा कि नुकसान? देखिए, अगर ये तीनों पार्टियाँ, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस एक साथ आती है तो इसमें कोई शंका नहीं, महायुति को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। पर आज कांग्रेस ने जो पहले से घोषणा की है, मेरे ख्याल से उनको जनहित में, लोगों के हित में एक साथ आना चाहिए, ना कि अपना पार्टी का घमंड रखना चाहिए। उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए। जनता चाहती है आपको जिता के देने का, परंतु आप कुछ वैसा निर्णय ले लो तो फिर वो शेख चिल्ली जैसी बात ही होगी, खुद के पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे। तो आपने देखा कि आम जनता की क्या राय है, और खासतौर से मुंबईकरों की राय मैंने जाना। और कल मिलेंगे किसी अन्य जगह पे एक अलग मुद्दे पर, और वहाँ पर भी जनता की राय जानेंगे। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।